फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, प्रिंस के बारे में, रंजना के बारे में, सचिन फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे और जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। तो फ्रेंड्स, आज आंटी जी बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि कल रात में जो प्रिंस ने वीडियो डाला है तो उसमें अपनी माँ को बहुत ही बुरा भला बोला है। मतलब इतना कैसे एक लड़का, एक बेटा अपनी माँ के लिए बोल सकता है। प्रिंस कहीं ना कहीं हर चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है और इसमें गलती रंजना की भी होती है क्योंकि रंजना कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में साथ दे रही है, तभी तो प्रिंस कुछ भी बोल देता है। अगर रंजना प्रिंस का साथ ना दे तो इतना कुछ नौबत ही ना आए बोलने की, बट यहाँ पर बात होती है बोलने की। तो प्रिंस ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और आंटी जी का चेहरा आज बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है। अभी आंटी जी का वीडियो देखा, आंटी जी बहुत ज़्यादा उदास हैं और बोल रही हैं कि मतलब एक बेटा अपनी माँ से इस तरीके से बात करता है तो सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है। यही बेटे के लिए हम कितना कुछ सहते हैं कि एक बेटा हो जाए, बेटी होती है जब जिसकी ज़्यादा तो उसको लगता है कि चलो किसी ना किसी मन्नत से एक बेटा हो जाए, बट वही बेटे जब बड़े होकर माँ को दर्द देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आज तो सच में आंटी जी की बातों को सुनकर बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब प्रिंस कैसे कर सकता है ये सब चीज़ें, हर चीज़ बिना सोचे समझे ही बोल देता है। ये ठीक नहीं है। और क्यों बोलता है? ये क्या नादान है क्या? क्या अभी ये छोटा बच्चा है जो ये सब चीज़ें बोल देता है? नहीं, यही होता है। अगर बच्चों को अभी ना समझाया जाएगा तो फिर आगे चलकर ये कुछ भी बोल देंगे और किसी के सामने भी किसी की इंसल्ट कर देंगे। ये चीज़ अगर एक बार किसी चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए ना तो सच में वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती। अगर आप एक बार किसी की सुन लोगे तो वो 10 बार भी आपको ऐसे ही बोलेगा। और सारी पब्लिक के सामने भी बोला है प्रिंस ने, पूरा ऑडियंस भी है, सब कोई जानता है कि प्रिंस ने आज माँ को क्या क्या शब्दों से संबोधित किया है। तो यहाँ पर आंटी जी मतलब इतना उदास हैं इस चीज़ को लेकर कि मतलब आंटी जी ने अभी 2 से 3 दिन पहले अपने ब्लॉग में मतलब किचन की सफाई, मंदिर, बाथरूम, कमरे की सफाई को बोला हुआ था कि मतलब कितनी गंदगी पड़ी रहती है हमारे सामने। तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता था। अभी 2-2 बहुओं के होते हुए घर की ये हालत है और जिस दिन आंटी जी नहीं रहेंगी तो मतलब क्या होगा? घर तो पूरा गंदा ही बना रहेगा। यही चीज़ को लेकर थोड़ा घर में विवाद सा हो गया है और मतलब प्रिंस ने अपने वीडियो में भी डाल दिया है कि मतलब इतनी साफ सफाई रंजना नहीं कर पाएगी, जिसको करना हो तो वो करे, बट यहाँ पर रंजना नहीं करेगी। अगर किसी को सफाई पसंद है तो वो खुद ही अपनी सफाई करें। यही चीज़ें आंटी जी को बुरी लग रही हैं कि मतलब जिसकी आदत होती है साफ सफाई से रहने की, वो कैसे मतलब इतनी गंदगी में रह सकता है। और देखिए आंटी जी का तो सच में मानना पड़ेगा, आंटी जी बहुत ही साफ सफाई से रहती है। किचन के डिब्बे हमेशा साफ करती रहती है, यहाँ तक कि मंदिर तो हमेशा ही साफ होता रहता है, बाथरूम भी साफ रहते हैं और घर के जो कमरे होते हैं आंटी जी के सामने एकदम चकाचक रहते हैं। लेकिन जब दोनों बहुएं साथ में होती हैं तो कोई को जल्दी जल्दी काम करने की आदत नहीं होती है। बस खाना बनाया और अपने कमरे में चली गई, बस यहीं तक इनका काम सीमित होता है और ख़ास कोई काम नहीं करना होता है। यही सब चीज़ें होती हैं। मतलब अगर हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो हमारा घर गंदा गंदा दिखेगा और उस वजह से मतलब हमारा मन भी नहीं लगेगा। जब हम गंदगी में रहते हैं तो उसी कीचड़ में वैसा ही दिमाग होता जाता है और हमारा डिप्रेशन का शिकार भी होता जाता है। मनीषा भी कुछ दिनों से डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है और मनीषा को पता भी नहीं चलता है कि वह क्यों इतना दुबली होती जा रही है, दिन पे दिन बीमार होती जा रही है और मनीषा को सच में अच्छा भी नहीं लगता है घर में। अब देखिए मनीषा के जाने की तैयारी हो रही है, अम्बाला जाने की। फिर देखिए घर का क्या हाल होता है, कैसे क्या साफ सफाई होती है। यही चीज़ें आंटी जी ने बताया है कि अभी 1 महीने के अंदर ही वो अपना सोफ़ा का जो कवर होती थी वो साफ़ कर देती थी, बट अभी 5 महीने से सोफ़ा का कवर साफ़ नहीं हुआ है। हमारे सामने जल्दी जल्दी साफ़ होता है, 1-1 महीने में हम अपना पूरा व्यवस्थित ढंग से सोफ़े का कवर साफ़ कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। 6-6 महीने, 5-5 महीने, तो ये क्या सही है?
और इतनी गंदगी हमें नहीं पसंद है तो हम तो बोल देंगे, चाहे हमारी बेटी हो या बहू हो। तो यहाँ पर आंटी जी की बात भी बहुत ठीक ठाक लग रही है कि मतलब अगर इस जगह पर आंटी जी की बेटी भी होती तब भी आंटी जी पूजा को ऐसा बोलती कि मतलब कि साफ सफाई रखो। देखो आपने देखा भी है कि किचन में जब सिंक में पानी भरा है उसके बाद भी ये लोग खाना बना रही थी। ये तो बिल्कुल भी गलत है। मतलब जब किचन में पानी भरा हुआ है सिंक में तो इतनी गंदगी में कौन अपनी किचन में खाना बना सकता है। पहले आप लोग किचन की साफ सफाई कीजिए, सिंक के जो पानी भरा हुआ है उसको निकाल दीजिए, फिर मतलब खाना बनाइए। तो गलती है रंजना और मनीषा दोनों की। इसमें आंटी जी ने अगर कुछ बोल दिया या कुछ बवाल कर दिया तो सब लोग बोल रहे कि आंटी जी तो अपनी बहुओं को लिए ही रहती हैं और मनीषा काम नहीं करती है, जबकि रंजना खूब काम करती है और रंजना आलसी भी नहीं है, जबकि मनीषा बहुत ज़्यादा आलसी है। ये सब ऑडियंस का बोलना है। तो यहाँ पर प्रिंस ने बोला है कि रंजना इतनी साफ सफाई नहीं कर पाएगी, जिसको जो करना है कीजिए, बट रंजना के भरोसे मत डालिए। तो भैया घर की बहू है, अगर रंजना काम नहीं करेगी तो कौन करेगा। बहू को तो घर का काम करना ही होता है। यही सब चीज़ अभी प्रेस को लेकर बवाल हुआ था कि मतलब आंटी जी ने बोला कि मेरे कपड़े में तो कोई प्रेस करता ही नहीं है, सब सिकुड़े हुए कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि रंजना की गलती है। रंजना प्रिंस का कपड़ा धुल देती है और प्रेस कर देती है, उसकी और भी जिम्मेदारी होती है। मनीषा और सचिन का कपड़ा प्रेस करे या ना करे, मनीषा खुद ही अपना और सचिन का कपड़ा प्रेस कर लेगी। और मतलब यहाँ पर इनको अगर आंटी जी के कपड़े को प्रेस नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आंटी जी को घर से बाहर नहीं जाना है और आंटी जी को घर में ही रहना है, तो कोई बात नहीं होती है। चलो कुछ नहीं है, जो है तो ठीक है। बट अंकल जी को ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है और इनके सारे काम सामाजिक होते हैं और इनको सभी से मिलना जुलना होता है। तो अंकल जी के कपड़ों में तो प्रेस होनी चाहिए। तो गलत बात है कि मतलब अपने अपने हस्बैंड के कपड़ों में प्रेस कर लेती हैं, बट जो आंटी अंकल है, अब देखिए उनका भी एज है, उनसे भी इतना सारा काम नहीं होता है, लेकिन आंटी जी तो एक्टिव है और मतलब इतना काम भी कर लेती हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कितना साफ़ सफाई भी रखती है। जब मनीषा और रंजना नहीं होती है तब आंटी जी के घर की सफाई कुछ अलग ही दिखती है, क्योंकि एक बार जो काम कर लेती है आंटी जी, वो कौन उनका बार बार फैलना है। माना कि मनीषा और रंजना के सामने भी ज़्यादा काम फैलता नहीं है, क्योंकि अभी मनीषा और रंजना के बच्चे नहीं, और जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में घर का काम बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि बच्चे इतना शैतानी करते हैं कि सभी सामान को इधर से उधर फेंक देते हैं और मतलब कोई भी सफाई नहीं रह पाती है। बट अभी बच्चे नहीं है तो साफ़ सुथरा तो रहना ही चाहिए। अगर मनीषा और रंजना इतनी साफ़ सफाई नहीं कर पाती तो आंटी जी को ही बोल दीजिए, आंटी जी खुद ही कर लेंगी साफ़ सफाई, तो फिर घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, यहाँ पर प्रिंस बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है। प्रिंस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर प्रिंस अपने वीडियो में सब चीज़ दिखाता है तो सच में इसमें आंटी जी की इंसल्ट होती है और आंटी जी के संस्कारों की अवहेलना होती है, क्योंकि आंटी जी मतलब ऐसा नहीं कर सकती हैं कि मतलब इतना कि मतलब ऐसा उनका बेटा बोले। यहीं पर प्रिंस, जब प्रिंस की शादी नहीं हुई थी तो मनीषा को कितना बदनाम किया करता था कि भाभी की पूरी गलती होती है, हर काम में भाभी कुछ काम नहीं कर पाती हैं और सब काम माँ करती हैं। अब जब आज प्रिंस की शादी हो गई है तो प्रिंस अपनी वाइफ के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ये तो मतलब इसमें किसकी गलती मानी जाए, माँ की गलती मानी जाए या समय की गलती मानी जाए, क्योंकि समय इतना कुछ सिखा देता है कि हमें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वक्त के साथ हमें हर चीज़ बदलनी पड़ती है, इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, तभी दूसरों को बोलो। नहीं तो मतलब किसी को बोलने से अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए प्रिंस ने मनीषा को कितना दबा कर रखा, हर चीज़ में मनीषा की कमी निकालते थे, हर चीज़ में खाना भी अच्छा नहीं बनता था तो भाभी ने खाना अच्छा नहीं बनाया, इस कारण से ही मनीषा घर में परेशान हो चुकी थी और अम्बाला चली गई थी। शादी के 4-6 महीने बाद ही मनीषा अम्बाला चली गई थी। और मतलब इतना कोई अगर परेशान करेगा तब की मनीषा कितना सीधी है और सभी की कितनी केयर करती है। यहाँ तक आपने देखा कि मनीषा अंशु की भी कितनी ज़्यादा केयर करती है और रंजना की तो करती ही करती है। रंजना और मनीषा में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। कोई भी
ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे की मतलब इज्जत ना करें, बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं। और मनीषा तो देखिए अपनी सासू माँ की भी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, यहाँ तक कि वो अपने मायके वालों को इतना टाइम नहीं दे पाती है जितना कि वो अपने ससुराल वालों के साथ इन्वॉल्व होती है। यही चीज़ होती है संस्कार, जैसे हमें घर से संस्कार मिलते हैं वैसे ही बच्चे बढ़ते हैं फूलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मनीषा की मम्मी पापा बहुत ही संस्कारवान हैं। और देखिए हम जब भी इनका ब्लॉग देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ही संस्कार मनीषा के अंदर है, मनीषा किसी का बुरा नहीं चाहती है, बट यही होता है ना, जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो हमारे साथ सच में बुरा ही होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को तो बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना कि प्रिंस को अपनी माँ के साथ इस तरीके से बात करना चाहिए, अपने माँ की जो कमियां हैं। अगर आंटी जी को साफ़ सफाई पसंद है और रंजना को साफ़ सफाई पसंद नहीं है तो क्या मतलब प्रिंस को ऐसा अपना वीडियो बनाना चाहिए, सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, जबकि आंटी जी ने एक नहीं दोनों बहुओं को बोला था, मनीषा और रंजना दोनों को बोला था, बट सचिन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। माना जाता है कि घर का जो बड़ा लड़का होता है बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है और अपनी वाइफ के साथ अपनी माँ की भी इज्जत करता है। यही सब चीज़ सचिन में देखने को मिलती है, जबकि प्रिंस में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं।